बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से तबाही, रेन इमरजेंसी नाफिज, पानी निशेबी इलाकों में दाखिल। नाला लई गवाल मंडी के मुकाम पर पानी की सतह कम होकर 16 फीट हो गई। कटारिया में पानी की सतह 13 फीट रह गई। शहर में मजमूई तौर पर 230 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गवाल मंडी, न्यू कटारिया और पीरवदाई के अलावा खियाबान सर सैयद, शक्रियाल और सादकाबाद के इलाकों में पानी घरों में दाखिल। मोहल्ला राजपूता सहाम में गाड़ी तेज पानी के रैले में बह गई। महर कॉलोनी, ढोक हस्सू, पीरवदाई, फौजी कॉलोनी और ढोक मटक्याल में कई घरों में भी बारिशी पानी दाखिल हो गया। सदर हाथी चौक में 8 साला बच्चा नाले में डूब गया। जिला रावलपिंडी में एक दिन की छुट्टी दे दी गई। शहरियों से घरों में रहने की अपील की गई है। इस्लामाबाद F8 में रजब तैयब उर्दवान इंटरचेंज का एक हिस्सा दूसरी बार बैठ गया है। मुरम्मत का काम जारी है। इस हवाले से आपको आगाह करें, रावलपिंडी सदर हाथी चौक में 8 साला बच्चा नाले में डूब गया है। रावलपिंडी से मुतल्लिक आपको बता रहे हैं कि एक दिन की छुट्टी, शहरियों से घरों में रहने की इंतजामिया की जानिब से अपील की गई है। तूफानी बारिश से जेहलम और चकवाल में दर्जनों देहात से रियाब। पनवाल डैम का बंद टूटने से 2 गाड़ियां और 3 अफराद बह गए। 2 अफराद को निकाल लिया गया, एक की तलाश जारी है। कई इलाकों में पानी के बायस लोग घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। नाला पन्हा बिफर गया। सैलाबी रैली में थाना चौटाला के 6 पुलिस एहलकार फंस गए। ट्रैक्टर ट्राली में जान बचाने की कोशिश में महसूर। चकवाल में मूसलाधार बारिश के बायस पानी घरों में दाखिल हो गया। शहर में सैलाबी इमरजेंसी नाफिज। तलागंग में धराबी डैम टूट गया। चकवाल में 423 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश हुई। कलरकहार, वेहाली जेर में 325 और जो आशिदान शाह में 310 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चकवाल के नवाही इलाका खेवाल में मकान की छत गिरने से एक शख्स और एक बच्चा जहां बहक हो गया। तहसील पिंड दादन खान का पूरा इलाका जेर आब आ गया। रावलपिंडी सदर हाथी चौक में अफसोसनाक वाकया, 8 साला बच्चा नाले में डूब गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चा खेल के दौरान नाले में गिर गया, जिसे निकालने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। रेस्क्यू 1112 की टीमें मौका पर मौजूद हैं और सर्च ऑपरेशन में मसरूफ हैं। रावलपिंडी से आपको बताएं, 8 साला बच्चा खेल के दौरान नाले में गिर गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। रावलपिंडी के सदर हाथी चौक में 8 साला बच्चा नाले में डूब गया है। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। 8 साला बच्चा खेल के दौरान नाले में गिर गया। इमदादी कार्रवाइयां इस वक्त जारी हैं। रावलपिंडी के सदर हाथी चौक में 8 साला बच्चा नाले में डूब गया है। 1112 की टीमें मौका पर मौजूद हैं और सर्च ऑपरेशन में मसरूफ हैं। रावलपिंडी से खबर है जहां पर यह सूरत हाल पेश आई है और इस मुतालिक आपको बताएं कि रेस्क्यू 1112 की टीमें भी मौका पर मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हंगामी दौरा मुतवक्के है। दौरे में मुल्क भर में जारी बारिशों, दरियाओं में तुग़यानी और मुमकिना खतरात का जायजा लिया जाएगा। NDMA हुकाम वज़ीर-ए-आज़म को सैलाबी सूरत हाल, हिफाजती इक़दामात और इमदादी सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से सैटेलाइट इमेजेस और मौसम की पेशगी मालूमात भी फराहम की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म का यह दौरा मुतासरा इलाकों में बर वक्त रिलीफ, मौसर रद्द-ए-अमल और इदारों के दरमियान हम आहंगी को यकीनी बनाने के लिए अहम करार दिया जा रहा है। हंगामी इक़दामात और मुतासरा आवाम को फौरी इमदाद की फ्राहमी पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हंगामी दौरा मुतवक्के है। दौरे में मुल्क भर में जारी बारिशों, दरियाओं में तुग़यानी और मुमकिना खतरात का जायजा लिया जाएगा। NDMA हुकाम वज़ीर-ए-आज़म को सैलाबी सूरत हाल, हिफाजती इक़दामात और इमदादी सरगर्मियों से मुतल्लिक ब्रीफिंग देंगे। दौरे में मुल्क भर में जारी बारिशों में तुग़यानी और मुमकिना सैलाब के हवाले से भी बताया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से NDMA अथॉरिटी का दौरा मुतवक्के है। मानसून की गुज़िश्ता 2 रोज़ से रहने वाली तेज बारिश ने रावलपिंडी शहर में हर जानिब जल थल कर दिया। नशेबी इलाकों के साथ साथ शहर के पोश इलाके भी मुतासिर। अहम शाहराहों पर पानी जमा, इंतजामिया और फलाही इदारों के वर्कर्स गायब। रावलपिंडी होली फैमिली की सड़कों की अबतर बारिश की वजह से सूरत हाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा अदील अशरफ। जी अदील, मजीद कहिएगा। जी बिल्कुल, जुड़वा शहरों में गुज़िश्ता 2 रोज से हम देख रहे हैं कि मानसून की बारिशों का सिलसिला बगैर किसी वक्फे के जारी है। होली फैमिली की अहम रोड पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो सड़कों पर पानी है वो जमा हुआ है। पैदल सवार हों, मोटरसाइकिल हजरात हों या फिर गाड़ी वाले लोग, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हम अहम शहरों पर मौजूद हैं, इंतज़ामिया काम कर रही है, लेकिन इंतज़ामिया का कोई वर्कर हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। महकमा मौसमियात की जानिब से सख्त पेशगोई की गई है कि बारिशों का ये सिलसिला जारी रहेगा और हम देख रहे हैं कि अभी सिर्फ 2 रोज़ हुए हैं मानसून की बारिशों को। यहाँ पर इशराफिया रहता है, ये सूरत हाल है, तो शहर के गरीब लोग जो कि मुतवस्सित तबके के लोग हैं, जो कि कदीम आबादियों में रह रहे हैं, तो उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना रहता होगा। लेकिन अभी तक रावलपिंडी शहर में ज़िला इंतज़ामिया मानसून की बारिशों से कबल जो बड़े बड़े दावे करती दिखाई दे रही थी, इस वक्त यहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही। जी, डैमों की सूरत हाल से मुतल्लिक आपको बताएं, रावल डैम में पानी की सतह 4 फीट तक बढ़ गई है। खुश्क मैदानों में पानी भर आया है। शहरी तफरीह की गर्ज से रावल डैम पहुंच गए। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ अरशद शाद। इस समय रावल डैम में मौजूद हूँ। मेरे कम में आप देख सकते हैं कि पानी की जो सतह है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तकरीबन 4 फुट से ज़्यादा जो पानी है वो इस टाइम रावल डैम में जो है उसकी सतह बढ़ चुकी है। हमने देखा था कि नवंबर 2024 में जब बारिशों का सिलसिला जो है वो ख़त्म हुआ, उसके बाद 3 से 4 माह बारिशें बिल्कुल नहीं हुई, तो पानी की सतह काफ़ी कम चली गई थी और जो है वो इंतबाह भी जारी कर दी गई थी कि अनकरीब ऐसा हो सकता है अगर बारिशें ना हुई तो रावल डैम को हो जाएगा। ये भी खदशात जाहिर किए जा रहे थे, जिससे शहरियों को भी काफ़ी तशवीश का सामना था, क्योंकि रावल डैम जुड़वा शहरों में पानी मुहैया करने का बहुत अहम और बहुत बड़ा ज़रिया है। लेकिन हालिया बारिशों ने रावल डैम में पानी की सतह जो है वो काफ़ी बढ़ा दी है। इस वक्त पानी की सतह जो है वो 4 फुट तक ऊंची हो चुकी है। जो रावल डैम के मुल्हिका जो मैदान थे ये बिल्कुल खुश्क हो चुके थे, बंजर हो चुके थे, लेकिन बारिशों की वजह से अब इनमें पानी भर चुका है और डैम के जो मुल्हिका मैदान है यहाँ पर जो कचरा था वो भी पानी के साथ साथ बहता हुआ अब किनारों पर आ चुका है। तो शहरी ये जो यहाँ पर आ रहे हैं वो खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि अब चूँकि पानी भर चुका है तो रावल डैम में सफाई के भी मुनासिब इंतजामात हैं जो वो किए जाएँ। जी, चकवाल में शदीद बारिशों के बाद फ्लड एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ताहम ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक धराबी समेत तमाम डैम्स महफूज हैं और सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। इस वक्त एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल बिलाल बिन अब्दुल हफीज़ हमारे नुमाइंदा के साथ मौजूद हैं। जी साजिद, मज़ीद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त ज़िला चकवाल के अंदर जो है वो फ्लड एमरजेंसी नाफज हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल बिलाल बिन अब्दुल हफीज़ मौजूद हैं। इंतज़ामिया का जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आना चाहिए, तो इनसे हम जानेंगे। अच्छा, इसमें एक तो ये है कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल है, जैसे आपके बिलम में है। चकवाल की हिस्ट्री में कभी भी इतनी हैवी डाउनपोर और रेनफॉल जो है वो हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं है। ये एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था और एक बिल्कुल कुदरती आफत की सूरत के अंदर ये आया है। कल से लेके अब तक का हमारे पास 2 जो कैजुअलिटीज़ हैं अनफॉर्चुनेटली, और दुराबी डैम, हमारा खोकर ज़ेर डैम, इसी तरह के साथ हमारा जो खाई डैम है, इसमें बिल्कुल कोई इस किस्म की परेशानी वाली अभी तक कोई सूरत हाल नहीं है। उसके ऊपर हमारी रिलीफ की, रेस्क्यू की सारी टीम्स वहाँ पे मौजूद हैं। हमारी मॉनिटरिंग भी उसमें स्मॉल डैम अथॉरिटी के साथ, उनके साथ, सबके साथ वो चल रही है। तो ऐसी कोई सूरत हाल हमारे किसी बड़े डैम में नहीं है। जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका कहना था कि इंतज़ामिया मुकम्मल अलर्ट है और इसके साथ अवाम अफवाहों पर कान न धरें, और जो चकवाल के तमाम जो डैम हैं वो इस वक्त महफूज हैं और जो इंतज़ामिया है वो फील्ड में है और वो इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। लाहौर शहर में बारिश रुके कई घंटे गुजर चुके हैं, मगर वासा के दावे बेअसर साबित हुए। मारूफ ज़रार शहीद रोड और मुल्हिका आबादी में बारिश का पानी ताहाल जमा है। निकासी ना होने के बाद शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद सूरत हाल से आगाह करेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ शेख रशीद। जी शेख रशीद, मजीद कहिएगा। जी, मैं इस वक्त ज़रार शहीद रोड जोड़े पुल पर मौजूद हूँ, जो लाहौर शहर का एक अहम इलाका और मुकाम समझा जाता है। वहाँ पर बारिश का पानी ताहाल मौजूद है। बारिश को रुके हुए 28 घंटे 30 घंटे हो चुके हैं कि वासा ये पानी अभी तक नहीं निकाल सका। वजह उसकी ये है कि पानी के इस ज़रार शहीद रोड के चारों तरफ वासा का ना तो कोई कैंप है, ना कोई टीम है, ना कोई जदीद हालात है, ना कोई सोशल मीडिया है, ना उनका मीडिया है। जहाँ के जो मुकीन है, रिहायशी हैं, वो बता रहे हैं कि गटर बंद है, कई महीनों से बंद है, उनकी सफाई नहीं हुई। उनका निकास के हवाले से वासा ने कोई किरदार अदा नहीं किया, जिसकी वजह से हर छोटी बारिश पर, हर मामूली बारिश पर यहाँ पर बारिश की अच्छी खासी मिकदार इकट्ठी हो जाती है। इस गटर पर बाज़ जगह पर पुल बनाए गए हैं, मगर वो पुल चुके पानी पुलों से ऊपर से गुजर रहा है, जिसकी वजह से स्कूल, कॉलेज, जो तलीमी इदारे हैं, इनके मेन गेट बंद है। देखना ये है
कि वासाजे जो दावा कर रहा है कि हमने लाहौर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया है, क्या ये पानी उनके इस दावे की कली खोलने के लिए काफ़ी नहीं है? जी। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों के बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी करते हुए कहा है कि बारिश के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। बारिश के बाद शहरी सहूलियात की जल्द अज जल्द बहाली यकीनी बनाई जाए। हैदराबाद में बारिश का पानी पंपों से ही निकालना पड़ता है। अवाम को होने वाली तकलीफ पर माजरत खां हैं। कौम ज़रा न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के हालात भी देख ले, जहाँ बारिश होगी वहाँ पानी खड़ा होगा। कोशिश करनी थी इंतज़ामिया ने, हमारी म्यूनिसिपल एजेंसीज़ ने, कि वो शहर को जल्द से जल्द सफ़ा करें। और ख़ास तौर पे जो पीर को बारिश हुई थी, जो कहते हैं 1 घंटे में या कुछ घंटों में 107 मिलीमीटर बारिश मैक्सिमम हैदराबाद में हुई, और इस वक्त लतीफ़ाबाद में पानी ना होने के बराबर है। 80% पानी 24 घंटे के अंदर निकल गया था। उन लोगों को तकलीफ हुई कि उसके लिए माजरत खा भी है। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के हालात भी देखे होंगे आपने। ये कहना कि बारिश हो और पानी कहीं खड़ा ना हो, मेरा ख्याल है ये आप ख्याली पुलाव तो बना सकते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ैली कमेटी का इजलास कन्वीनर सैयद नवीद कमर की सदारत में हुआ, जिसमें FBR से मुतल्लिक 2011-12 से 2022-23 तक के ऑडिट एतराज़ात का जायज़ा लिया गया। इजलास में 18 अरब की सेल्स टैक्स की कम वसूली और 41 अरब से ज़्यादा की रिकवरी न होने पर बहस हुई। ऑडिट हुकाम ने बताया कि महकमा अब भी 11 अरब की वसूली मान रहा है। कन्वीनर ने अफसरान के मुलविस होने पर तशवीश का इजहार किया, जबकि चेयरमैन FBR ने इसे फ्रॉड और क्रिमिनल मामला करार दिया। कमेटी ने दोनों केसेस आइंदा इजलास और DAC को भिजवा दिए हैं। इजलास में 18 अरब रुपए की सेल्स टैक्स कम वसूली और 41 अरब से ज्यादा की रिकवरी न होने पर बहस हुई। वफाकी दारुल-हुकूमत के मुख्तलिफ सेक्टर्स में 10 क्रिकेट और 10 फुटबॉल ग्राउंड्स की नीलामी के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास की अदालत ने नीलामी के नताइज को अदालती फैसले से मशरूत करते हुए CDA और MCI को जवाब देने के लिए नोटिस जारी कर दिए। दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि CDA के पास ग्राउंड्स की नीलामी का इख्तियार नहीं है और इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत प्ले ग्राउंड्स को कमर्शियल मकासद के लिए आउटसोर्स नहीं किया जा सकता। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि ग्राउंड्स की देखभाल और खेलों की सहूलियात फराहम करना मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद का इख्तियार है। अदालत ने मुतल्लिका दीगर दरखास्तों को भी यकजा करते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। CDA ने नीलामी के लिए 18 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन ने मुल्क भर में बंदिश के हुकूमती फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हेड ऑफिस के सामने एहतजाज। 14 जुलाई से जारी कलम छोड़ हड़ताल आज मुकम्मल एहतजाज में तब्दील होगी। मुलाजमीन ने बंदिश को गैर मुनसिफाना करार देते हुए वज़ीर आज़म से वादे की पासदारी का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म और दीगर हुकूमती रहनुमाओं ने पार्लियामेंट और सेनेट में बंदिश न करने की यकीन दहानी कराई थी। मुलाजमीन का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करने वाला खुद कफील इदारा है जो नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर है। वो हुकूमत से फौरी तौर पर बंदिश के अहकामात वापस लेने और इनके मुआशी कत्ल को रोकने का मुतालबा कर रहे हैं। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का वज़ीर आज़म से वादे की पासदारी का मुतालबा सामने आया है। नैब खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा एक्शन। 32 अरब की मुबैना बेज़ाब्तियों पर इंक्वायरी का आगाज़ फैसला कर दिया गया। स्कैंडल सामने आने के बाद नैब भी हरकत में आ गया। मुतल्लिका तमाम महकमों से रिकॉर्ड मांग लिया। गैर रजिस्टर्ड जॉइंट वेंचर पार्टीज़ की अदायगी पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी आज इजलास तलब है। नैब ने तमाम महकमों की जानिब से गैर मजाज अदायगियों पर टीम तश्कील देकर रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि नैब ने तमाम महकमों की जानिब से गैर मजाज अदायगियों पर टीम तश्कील देकर रिकॉर्ड तलब कर लिया है। नैब खैबर पख्तूनख्वा का 32 अरब की मुबैना बेज़ाब्तियों पर इंक्वायरी का आगाज़। खानपुर में मानसून की मूसलाधार बारिशों के बाद दरियाए हरूम तोगयानी डैम में पानी की सतह 1933.45 फीट तक बढ़ गई, जो डेड लेवल से 23 फीट जायद है। पानी की आमद 1800 क्यूसिक फीट जबकि अखराज 69 क्यूसिक फीट रिकॉर्ड हुआ। इंतजामिया ने सूरत हाल काबू में बताई और मुकामी आबादी को सैलाबी खतरे से बचने के लिए दूर रहने की हिदायत जारी कर दी। ज़िला इंतजामिया वासा RWMC के तमाम दावों के बावजूद मानसून की बारिशों का हालिया स्पेल रावलपिंडी के नशेबी इलाकों के मकीनों के लिए वबाल जान बन गया है। मुस्लिम टाउन सादकाबाद, चांदनी चौक, नाज सिनेमा समेत दीगर नशेबी इलाकों की सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। रुख करते हैं रावलपिंडी का, जहां अनवार अब्बासी अफंदी कॉलोनी सादकाबाद में मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी अनवार, मजीद कहिएगा। बारिश यकीनन अब्रे करम होती है, लेकिन इस वक्त जो मानसून की बारिशें हैं रावलपिंडी के अवाम के लिए क्या कुछ मसाइल
बन रहे हैं इस वक्त और बिलखसूस निचेबी इलाकों के जो अवाम है उन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ा है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इस वक्त मैं ये सादकाबाद में मौजूद हूँ और यही नहीं कि ये मार्केट के सामने की रोड है बल्कि मेरे लेफ्ट साइड पे गली है और गली में आप कैमरा मैन दिखा सके कि घरों से निकलना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि नाकस निकासी आब के बायस यहाँ पर गली में भी पानी खड़ा हो जाता है और इलाका मकीनों को घर से निकलना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आज बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, वैसे थोड़ा सा बारिश भी हो तो बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है। आज 3 घंटे मशीन बंद रही, उनके पास डीजल नहीं था, जिस सुबह पानी इतना खड़ा था। अच्छा। वो कह रहे हैं डीजल खत्म, हम कैसे निकालें। मैं इलाका मकीनों ने बताया कि यहाँ ट्रैफिक बुरी तरह मुंजमद रही है और पानी इससे भी ज्यादा था। बारहा इनका ये कहना था कि हम शिकायत जरूर करते हैं मुतल्लिका इदारों से लेकिन उसका अजाला नहीं किया जाता और जब भी बारिश होती है तो इसी तरह के सूरत हाल का सामना यहाँ के अवाम को करना पड़ता है। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता शब से जारी बारिश बड़ी इमाम मुस्लिम कॉलोनी में मकानात लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए। लैंडस्लाइडिंग और ज़मीन बैठने से 2 मकानात मुकम्मल तबाह, 1 को नुकसान पहुँचा है। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता शब से बारिश, इस हवाले से मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। लैंडस्लाइडिंग और ज़मीन बैठने से 2 मकानात मुकम्मल तबाह, 1 को नुकसान पहुँचा है। मुस्लिम कॉलोनी से खबर है लैंडस्लाइडिंग और ज़मीन बैठने से 2 मकानात मुकम्मल तबाह हुए हैं, 1 को नुकसान पहुँचा है। बड़ी इमाम मुस्लिम कॉलोनी में मकानात लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद।